कुछ महीने पहले हमें कुछ दिशा निर्देश केंद्र से और उसके बाद गवर्नर हाउस से ऐसा उन्होंने कहा था और चाहा भी था कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एक लीड रोल लेकर के यहाँ पर जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज में जितने हमारे जवान वहाँ पर हैं उनको कम से कम चाइनीज़ आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स शुरू करना है और हमारे जहन में पहले भी था कि हम कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस का यहाँ पर डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहे थे और उसी तहत क्योंकि हमारे टूरिज्म विषय है उसमें बच्चों को फ्रेंच सीखनी होती है, जर्मन सीखनी होती है, स्पेनिश सीखनी होती है और उसी तहत हमने ये भी चाहा था कि हम चाइनीज़ का भी शुरू करेंगे। तो इस साल हमने प्रपोजल अभी ईसी की मीटिंग थी तो ईसी की मीटिंग में सबने इस चीज़ को बड़ा प्रेज़ किया है और एक ही साथ हमने ये निर्णय लिया है, ईसी से पास हो गया और हम इसको केंद्र शिक्षा मंत्रालय को ये भिजवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पास हो जाएगा। हालांकि हमारे पहले गजट नोटिफिकेशन में चाइनीज़ इस तरह का प्रावधान है तो हमने कुछ पोस्टें भी मांगी हैं तो अच्छा है और हम अगले सत्र से जो है चाइनीज़ का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वो शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक पहले कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल आए थे कि हमारे जवानों को चाइनीज़ ना आने के कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अच्छा है जितने हमारे जवान हैं उनको अगर चाइनीज़ भाषा आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और उनको सुविधा हो जाएगी। तो यही पर्पज़ है और केवल यही पर्पज़ नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हम शुरू कर रहे हैं। तो वही ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू किया है। जैसे मैंने कहा कि प्रपोजल हमने भेजी है तो जैसे ही हमारे को पोस्ट सेक्शन हो जाएंगी तो हम रेगुलर मोड पे भरेंगे। लेकिन अभी जो है हम चाहे वो फ्रेंच है, चाहे जर्मन है, चाहे स्पेनिश है और चाहे ये चाइनीज़ है, इसमें अभी हम गेस्ट फैकल्टी रिसोर्स पर्सन ऐसा इनवाइट करेंगे। हाँ से होंगे जो नहीं यहीं से होंगे। कई विश्वविद्यालय है, कई जगह है, जैसे फ्रेंच हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वहाँ फ्रेंच जर्मन पढ़ाई जाती है तो उनके द्वारा तैयार किए हुए और इस तरह का JNU है वहाँ पर भी है तो वहाँ से जो तैयार किए हुए हमारे इस तरह के हमें मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे इस तरह का। फ़ॉरेन लैंग्वेजेज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि JNU में है, कहीं और विश्वविद्यालयों में भी है, इस तरह के चाइनीज़ लैंग्वेज भी है। लेकिन हाँ, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल पहला प्रयास है जो जवानों के लिए खासकर इस तरह का हमने तैयार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी NEP को इम्प्लीमेंट किया है, NEP को अडॉप्ट करते हुए हमने ड्यूल डिग्री का भी अडॉप्शन किया है। तो हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थी भी मान लीजिए कोई विद्यार्थी चाइना या और कंट्री में जाना चाहता है जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत है वहाँ उनको सुविधा भी रहेगी। अच्छा है और जो विद्यार्थी चाइनीज़ सीखना चाहेंगे, ड्यूल डिग्री करना चाहेंगे या जवान वहाँ पर उन्होंने कोई और डिग्री की है या कुछ कर रहे हैं, मान लो स्टडी लीव पे जाते हैं, जवान जाते हैं स्टडी लीव पे आते हैं और वो साथ में ये करना चाहेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वो कर पाएंगे। अभी तो हम इसको हाइब्रिड मोड पे रखेंगे यानी कि रेगुलर में चलेंगे पर उसमें व्यवस्था वो रहेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की। पर जहाँ तक ऑनलाइन कोर्स की बात है वो अभी हमने ऑनलाइन 5 विषयों में शुरू किया है। लेटर ऑन रिस्पॉन्स मिलने पर हम इसको सोच सकते हैं कि इसको ऑनलाइन भी कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो अभी तो हम 6 महीने का करने जा रहे हैं, 6 महीने का सफिशिएंट होगा उनको उतनी लैंग्वेज सीखने के लिए और कल को उसके बाद वो और करना चाहेंगे तो उसको हम एक 1 ईयर में कन्वर्ट भी करेंगे, 1 ईयर का डिप्लोमा देंगे। लेकिन जैसे हमारे पास फुल फ्लैश डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो फुल फ्लैश डिपार्टमेंट के तहत वो जो है मुझे लगता है कि 2 साल का बाद में हम फुल फ्लैश कोर्स भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी मैं यही समझता हूँ कि जो इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा यही होगा कि जो जवान अपनी ड्यूटी करते हुए भी हमारा कोर्स करना चाहेंगे, हम क्रेडिट है, मान लो 12 क्रेडिट का कोर्स होगा तो 12 क्रेडिट में इतने आवर्स उन्होंने डिवोट किए हैं। हमारे यहाँ पर गाइड होंगे, यहाँ पर सुपरवाइज़र होगा, उनके साथ उतने आवर्स डिवोट किया करेंगे। तो उस तहत मुझे लगता है कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए भी हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि वो ये कोर्स कर पाएँ।